हेलो फ्रेंड्स, हरिओम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। फ्रेंड्स, ये व्रत महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए रखती हैं। फ्रेंड्स, ये रात सुहागों वाली भी कहलाती है। इस व्रत में हम लोग सबसे पहले सरगी करते हैं। जिनकी सास होती है वो सुबह सरगी कराती हैं। माँ पार्वती की सास नहीं थी तो द्रौपदी की सास ने सरगी कराई थी। कहते हैं मैके से सामान आता है तभी लड़की अपना व्रत करती है, वही सामान लगता है। हाँ फ्रेंड्स, ये बात तो बिल्कुल सही है। आज हम लोग सफ़ेद चीज़ें दान ना करें। आज के दिन हम लोग कोई भी सफ़ेद चीज़ दान ना करें। जैसे सफ़ेद वस्त्र है, दही है, दूध है, चीनी है, नमक है। हमें इन चीज़ों का दान नहीं करना है। अगर हमें दान करना पड़े तो हम लाल पीले चीज़ों का दान कर सकते हैं, लड्डू दान कर सकते हैं, कपड़े दान कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। वैसे भी करवा चौथ में सास के लिए लोग रखते हैं, जैसे साड़ी हो गई, पायल हो गई, बिछिया हो गई। तो ये चीज़ें हम चढ़ा के अपनी सास को दे सकते हैं, साथ में कुछ रुपए भी लगा सकते हैं। फ्रेंड्स, इस व्रत को करने से हमारे पति की लंबी उम्र होती है और हमारे पति अच्छे रास्ते पे भी आ जाते हैं। मैं इसके लिए आपको इसमें एक उपाय बताती हूँ। पहले मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। साहूकार थे, उनके 7 बच्चे थे, 6 लड़के थे, 1 लड़की थी। लड़की की शादी हो गई थी, वो अपने ससुराल गई हुई थी। ये 6 भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे और उनके बिना उनको खाना पीना कुछ नहीं अच्छा लगता था। बड़े उदास रहते थे। एक दिन बहन जब ससुराल से आई, उसको देखकर सभी भाई खुशी से झूम उठे। बोले, जल्दी बहन के लिए खाना लगाओ। अब तो फिर पहले जैसा ये लोग रहने लगे, साथ खाते पीते, हंसी मजाक करते खेलते। एक दिन करवा चौथ का व्रत पड़ा। उनकी बहन ने व्रत रखा, लेकिन आदत के अनुसार सभी भाई बहन के साथ ही खाना खाते थे। उस दिन भी भाइयों ने कहा, बहन खाना खाओ। बहन ने कहा कि आप लोग खाना खा लो, मेरा व्रत है, मैं पूजा के बाद खाऊंगी। भाई लोगों ने खाना नहीं खाया। बोला, बहन आपके साथ खाऊंगा। बहुत देर तक सोचते रहे। आखिर रात तो करवा चौथ में चांद बहुत देर से निकल, वैसे भी करवा चौथ को चांद देर से निकलता है। भाइयों ने सोचा बहुत देर हो गई, मेरी बहन भूखी होगी। भाइयों ने सीढ़ी लगाई और वहां पर एक चांद टांग दिया और वहां पर एक दिया जला दिया और कहने लगे, बहन बहन देखो चांद निकल आया। बहन ने सोचा चांद निकल आया। बहन ने पूजा करी, अर्घ दिया, अपने पति की लंबी आयु के लिए गणेश जी से प्रार्थना करी। और जब भाइयों ने कहा, बहन अब तो खाओ, तो बहन जब भी कुछ खाने चलती तो कभी बिल्ली आ जाती, कभी कोई रोने लगता, कहीं माँ ने बार बार असगुन हो रहा था। फिर उसने कहा, भाभी चलो आप लोग भी खाओ। उनकी भाभी बहुत देर तक सुनती रही, बाद में बोली, बहन अभी चांद नहीं निकला है और तुम्हारे भाइयों ने झूठ बोला है। इन लोगों ने चांद को टांग दिया, दिया रख दिया, जिसमें तुम सोचो चांद निकला। बहन सुनकर बहुत दुखी हो गई, मेरे भाइयों ने मेरे साथ ऐसा किया। इसके बाद उसके ससुराल से खबर आती है कि उसके पति की मृत्यु हो गई है। अब वो क्या करे, उसके भाई से छोड़ने जाते हैं। रास्ते में बहन रोती रहती है, तुम लोगों ने भाई ये क्या कर दिया, भाई तुम लोगों ने क्या कर दिया, तुम लोगों की गलती से देखो मेरा घर बर्बाद हो गया। ससुराल गई, अपने पति को देखते ही बेहोश हो गई। सबने उनको उठाया, उठा के जगाया। फिर वो रोने लगी, गणेश भगवान को पुकारने लगी, हे गणेश भगवान ये क्या हो गया, हमसे कौन सी गलती हो गई, हम तो आपको बहुत मानते हैं। उधर से शिव पार्वती निकल रहे थे। शिव पार्वती ने देखा, बोली, पार्वती माँ बोली कि हे नाथ ये क्या हो रहा है, आप इनकी मदद करो। शिव जी ने कहा, मैं इनकी मदद नहीं कर सकता हूँ, इनकी मदद गणेश जी ही करेंगे। गणेश जी ने जब सुना तो उन्होंने उस लड़की की मदद करी और बोले, आगे से ऐसी गलती मत करना। तो फ्रेंड, जैसे इस लड़की से गलती हुई, हम लोगों से कभी ऐसी गलती ना हो, भूल से भी ना हो। तो फ्रेंड्स, ये व्रत की बहुत महत्ता है। ये व्रत से, नियम से, ध्यान से, पूजा पाठ करने से हमारी आदि व्याधि कटती है। सुहागिन महिलाएं पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं, जिससे मेरे पति की आने वाली जितनी भी बाधाएं हैं, आदि व्याधि है, सब मिट जाए, सब दूर हो जाए। मेरे पति के पास कोई भी लेस मात्र भी दिक्कत ना है। देखा होगा, सुहागिन महिलाएं चलनी से पति को देखती हैं। पूजा करने के बाद पति को चलनी से देखती हैं। चलनी का मुंह इस तरफ होता है, पीठ पीछे की तरफ होती है, पति की तरफ, और चलनी में दिया रख के वो पति को देखती हैं। इसका मतलब क्या हुआ मालूम है? इसका मतलब चलनी के इस तरह जब हम लोग आटा छानते हैं तो चोकर इधर आ जाती, माना गंदगी इधर आ जाती है और अच्छा आटा उधर आ जाता है, जिसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो यही सुहागिन महिलाएं चाहती हैं, जितनी भी गंदगी है, परेशानी है, मुसीबत है, मैं अपने सर पे ले लूं, लेकिन हमारे पति के सर पे कोई भी मुसीबत ना है।
इतना अपने पति से वो प्रेम करती हैं। ये रिश्ता एक विश्वास का रिश्ता है। पति इस रिश्ते को बनाए रखे, पत्नी भी उनका साथ दे। कभी कभी कोई पति इन बातों को समझता नहीं है, खेल समझता है, लेकिन जब उसको अकल आती है तब तक बहुत देर हो जाती है। ये समय बार बार नहीं आता है, ये कभी कभी आता है। फ्रेंड्स, अगर आप लोग जब करवा चौथ का व्रत रखें, आप लोग लाल पीले ही कपड़े पहने, सफ़ेद चीज़ों का बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। आप लोग अगर कोई नई चीज़ खरीद के लाई हैं करवा के लिए कि मैं रात में पहनूंगी, उन सभी चीज़ों को शाम को तुलसी माता के पास रख दीजिएगा, दिया अगरबत्ती जला दीजिएगा, उनसे प्रार्थना करिएगा कि मेरे पति की लंबी आयु हो। तुलसी माता पर इसलिए कह रही हूँ, तुलसी माता पे जी का, लक्ष्मी जी का, माँ तुलसी का, सबका आशीर्वाद आपको मिल जाएगा। एक साथ कई लोगों का आशीर्वाद मिल जाएगा। फिर आप वो सामान पहनिएगा, जैसे आप पायल, बिछिया, तोड़िया कुछ भी बदलती हैं, वो पुरानी चीज़ें आप एक जगह रख दीजिएगा। ऐसे नहीं कि ये पहनी ये उठा के फेंक दी, आप पहले से इंतजाम करिएगा। माना हर पुरानी चीज़ की कदर करिएगा। जब पुरानी चीज़ उतरती है तब नई चीज़ हमारे तन पे आती है, तो हर चीज़ का आप ख्याल रखिएगा। बहुत ध्यान से पूजा पाठ करिएगा। इस दिन आप किसी को भी श्राप मत दीजिएगा, हो सके आशीर्वाद ही दीजिएगा, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। जो सुहागिन महिलाएं इस दिन व्रत रखती हैं वो अपने मुंह से एक भी गाली ना निकालें, बड़े प्रेम से रहें। जो लोग बीमार हैं, परेशान हैं, दुखी हैं, मुसीबत में हैं, उन लोगों के लिए आप लोग व्रत में कुछ खा सकती हैं। अगर कोई शुगर का मरीज है, दिल का मरीज है, हार्ट का मरीज है, तो वो ये व्रत को ना रखे, ऐसे ही भगवान से माफ़ी मांग ले और पूजा कर सकता है। फ्रेंड्स, भगवान तो यहाँ दिल देखते हैं कि हम आप कितना प्रेम करते हैं अपने पति से। इसका अंदाज़ा कोई नहीं लगा सकता है, केवल भगवान ही लगा सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको एक उपाय बताती हूँ। जिनके पति उनकी बात नहीं मानते हैं, दूसरी औरतों के पास भागते हैं, बिल्कुल भी उनको प्रेम नहीं है, मैं ये उपाय आपको भी बताती हूँ। रुक के आप कुल देवी के नाम की मेहंदी पहले लगाएं, लगा के अपने भगवान के मंदिर में वो मेहंदी रख दें। इसके बाद आप मेहंदी लगाइएगा, इससे आपको कुल देवी का भी आशीर्वाद मिलेगा। आपको कितने लोगों को आशीर्वाद मिला? तुलसी माता का, विष्णु जी का, लक्ष्मी जी का, कुल देवी का। अब रात में अगर आपकी सास ससुर हैं, आपको उनका भी आशीर्वाद मिल जाएगा। लास्ट में आती है पतिदेव की बारी, फिर पतिदेव का भी आशीर्वाद मिल जाएगा, चांद का भी आशीर्वाद मिल जाएगा। फ्रेंड्स, आपको इतना आशीर्वाद मिलेगा, इतना आशीर्वाद मिलेगा कि बता ही नहीं सकती हूँ। और फ्रेंड्स, मैं भी आपको आशीर्वाद देती हूँ, सदा सुहागन रहो। आपके लिए छोटी सी एक लाइन। आके मेरी सखियों मुझको मेहंदी लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। वही पहन चूड़ियाँ जो कबहू न टूटे, वही करूँ दुल्हा जो कबहू न छूटे। आतम सुहाग की बिंदिया लगा दो, प्रभु को बुला के मेरे फेरे करा दो। आके मेरी सखियों मुझको मेहंदी लगा दो। जब आप चूड़ी, बिछिया, सिंदूर खरीद रही हो, उसी समय आप एक इलायची का पैकेट ले आइएगा। इलायची को आप 2 इलायची रख लीजिएगा। इलायची घर की नहीं होनी चाहिए, बाजार से लेके आइएगा, उसी दिन लाइएगा या 2-4 दिन पहले लाइएगा। उसको सुहाग के साथ ही रखिएगा। माना जहाँ सुहाग का सामान रहता है उसी के साथ इलायची रखिएगा। पूजा करने जाएंगी, जो आप करवा की थाली लगाएंगी पूजा करने के लिए, उसमें आप एक चांदी की कटोरी रख लीजिएगा, उसमें 2 इलायची रख लीजिएगा। जब आप जाएं पूजा करने के लिए, तब जहाँ गौर रखी जाती है आप अपनी कटोरी वहाँ पर रख दीजिएगा। जमीन पे मत रखिएगा, इलायची आप वहाँ रख दीजिएगा। और पूजा करने के बाद वो इलायची जब आप वापस लेंगी, तब आप करवा माता से कहेंगी कि हे माता, मैं तो आपकी बहुत प्यारी बेटी हूँ, मेरे ऊपर ये दुख संकट क्यों आया है? प्रभु अपनी बेटी समझो और मेरा दुख का निवारण करो। मैं आपकी शरण में आई हूँ। अगर आप ऐसा नहीं करेंगी तो मैं कैसे जीऊँगी, मैं क्या करूँगी? मेरा तो कोई है भी नहीं। करवा माता आप ही हो मेरी, इसलिए मेरी झोली खुशियों से भरो। आप इलायची को अपने आंचल में रख लीजिएगा। इसके बाद जब आप लोग रात में खाना खाएं,
तो इस इलायची को कूट के आपने खीर बनाई होगी, कोई भी मीठी चीज में थोड़ी सी अपने पति को जरूर डाल के दीजिएगा। उस दिन नहीं तो चाय में दीजिएगा, मतलब आपको वो पूरा अपने पति को ही खिलाना है। इसके बाद देखिएगा असर क्या करवा माता आपको असर दिखाती हैं। फ्रेंड्स, करवा के दिन पति पत्नी दोनों एक साथ खाना खाएं, पति अपनी हाथों से पत्नी को खाना खिलाए और पत्नी भी, इससे प्रेम बढ़ता है। ऐसा कौन सा उपाय करें जो हमारे पति की लंबी उम्र हो, इसमें मैंने आपको बताया। एक उपाय आपको मैं और बताती हूँ, आप सुनिएगा। फ्रेंड्स, करवा चौथ के दिन आपको एक सीताफल ला के सब्जी बना के रख लेनी है। रात में आपको वो सीताफल की सब्जी खानी है। पति पत्नी और घर के जितने लोग हैं सभी खा सकते हैं। मालूम है, सीताफल में माता सीता का आशीर्वाद भी छुपा हुआ है। करते आ रहे हैं वही आपको बताते हैं, जिनके यहाँ जो नियम है वो लोग वो करें। जरूरी नहीं है कि आप ब्लॉग देख रही हैं और ब्लॉग के नियम से ही आप चलें, नहीं, आपके ससुराल में जो होता है आप वही करें, क्योंकि रीति रिवाज बहुत जरूरी है। कुछ लोग रीति रिवाज नहीं मानते हैं, लेकिन मैं ये कहती हूँ बड़े बुजुर्गों की बात माननी चाहिए और रीति रिवाज भी मानना चाहिए। तो काशी फल जिनके यहाँ बनता है या नहीं बनता है, अगर आप बना सकती हैं तो बना के जरूर खाइएगा। तो साथ में आपको इतने सारे भगवान का आज आशीर्वाद मिल गया, तो आपको तो जरूरत ही नहीं है कुछ सोचने की आगे क्या होगा, क्योंकि सोचने वाले ने तो सोच रखा है कि क्या होगा। हम क्या सोचें, हम हैं क्या, हम हैं माटी की मूर्त। तो फ्रेंड्स, इस उपाय को आप जरूर करिएगा और इस दिन आप किसी का दिल ना दुखाइएगा, खासकर सास, ननद, जिठानी, देवरानी, इन रिश्तों में आप बिल्कुल आज के दिन कड़वाहट मत लाइएगा। ये लोग आपके घर में रहते हैं तो आप इनके चरण जरूर छुइएगा, माना पैर जरूर छुइएगा। चाहे जितने गुस्से में, इनका आशीर्वाद मिलना बहुत जरूरी है, क्योंकि 24 घंटे ये लोग आपके सामने रहते हैं। फिर मन ही मन वो आपको श्राप देंगे तो वो अच्छी बात नहीं है। इसलिए से पहले सुबह से रात तक आप सारा दिन सबका आशीर्वाद लेते रहें, चलते रहें, चलते रहें, चलते रहें। बिना आशीर्वाद के कुछ भी नहीं है। अगर आशीर्वाद मिल गया तो सब कुछ मिल गया। आज हरिओम। आशीर्वाद तू आके पाजा, मेरी मैया की शरण में आजा। प्यारा प्यारा है दरबार, मिलता यहाँ सच्चा प्यार, मेरी मैया की शरण में आजा। आशीर्वाद तू माँ का पाजा, प्यारा प्यारा है दरबार, मिलता यहाँ सच्चा प्यार, मेरी मैया की शरण में आजा। चरणों को तू छू जा, प्यारे प्यारे हैं चरण, मिलता इनका वो असर, दुनिया में नहीं कोई पाया, मेरी मैया की शरण में आजा। हरिओम फ्रेंड्स, मैं मोटिवेशनल स्टार सभी फ्रेंड्स से हरिओम करती हूँ। फ्रेंड्स, आपको ये ब्लॉग कैसा लगा आप मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा।